जी हाँ, क्या आपका बच्चा खूब मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद भी एग्जाम में सब कुछ भूल जाता है, या बुरी संगत में पढ़कर बच्चा अपना भविष्य खराब कर रहा है? तो इसका एक कारण बुध ग्रह भी हो सकता है। कुंडली में कमजोर बुध पढ़ाई और यादाश्त के साथ साथ और हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। आज क्या है विषय? आज का जो विषय है इसी पर है, इसलिए क्यों आज का विषय खास हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, एग्जाम्स का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। इसलिए पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से हमारा आज का प्रोग्राम देखिएगा। इसके अलावा आपके लिए आज के कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कहीं आपकी कुंडली में बुध कमजोर तो नहीं। इसके साथ ही जानिए कैसे आपका बच्चा होशियार बनेगा और आएगा हर बार अव्वल। का प्रोग्राम देखिएगा। इसके अलावा आपके लिए आज के कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कहीं आपकी कुंडली में बुध कमजोर तो नहीं। इसके साथ ही जानिए कैसे आपका बच्चा होशियार बनेगा और आएगा हर बार अव्वल। आज पंडित जी ये भी आपको बताएंगे कि किन उपायों को करने से आपका बुध मजबूत होगा। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में जानिए। विरोधी भी आपके दोस्त बन जाएंगे, वो कैसे? आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। कैसे फूलों के गुलदस्ते से महकेंगे आपके रिश्ते, ये जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जल्दी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 18 फरवरी 2015 दिन बुधवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 9:03 पर शुरू होगी। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 8:49 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज महाशिवरात्रि व्रत की पालना भी है। आज स्नान, दान और श्राद्ध तीनों की अमावस्या है। आज पंचक रात 8:02 से शुरू हो जाएगा। तो आपने शुभ मुहूर्त तो जान लिया। आइए अब जल्दी से जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी काम आपको करना है तो अमृत मुहूर्त में करिए। ये देर रात 9:21 से 10:45 तक होगा। और अगर दिन में कोई जरूरी काम आपको करना है तो राहु काल जो 12 बजे से 1:30 बजे तक है, उस समय को छोड़ करके किसी समय में आप कर सकते हैं। चलिए अब पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि कुंडली में अगर बुध खराब है तो इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और इसके साथ ही ये भी पंडित जी से जानेंगे कि बुध को मजबूत करने के लिए क्या कुछ उपाय हमें करने हैं। बताइए पंडित जी, क्या उपाय करने हैं जिससे हमारा बुध ग्रह जो है वो मजबूत हो जाए? ज्योत्सना, 9 ग्रहों में ये बुध ग्रह जो है ये बुद्धि का कारक ग्रह है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। महर्षि पाराशर लिखते हैं, बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। निश्चित रूप से बुध अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान और श्रीमान होता है। लेकिन बुध ग्रह की कमजोर स्थिति, बुध ग्रह का डूबना, बुध ग्रह का अस्त होना या बुध ग्रह का चौथे भाव में बैठना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है। बुध ग्रह के बारे में बताना चाहूंगा कि बुध ग्रह से समस्याएं पैदा होती हैं और एलर्जी जैसे रोग भी होते हैं। जल्दी चेहरे पर झुर्रियां लगने लगती हैं और व्यक्ति अपने उम्र से बड़ा दिखने लगता है। तो ऐसे में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हमेशा इत्र या परफ्यूम का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दुर्गंध से हर समय दूर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से बचना चाहिए। महिलाएं जिनका बुध ग्रह कमजोर हो वो अपनी बाईं नाक जरूर छिदवाएं और किन्नरों को हरी साड़ी या हरी चूड़ियां दान करें। खट्टी और तीखी चीजें खाना बंद कर दें। इससे बुध ग्रह का अच्छा प्रभाव जीवन पर मिलने लगेगा। तो कुछ दिनों बाद ही बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में अगर आपका बच्चा मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आपको आज का कालचक्र जरूर ध्यान से देखना चाहिए। और क्या है कालचक्र में आपके लिए खास, ये हम आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, ये जानते हैं।
आज मेष राशि के जातकों का फिजूल खर्च बढ़ा रहेगा। बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है, लेकिन आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें और लाल वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज अगर वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। आज आपका फिजूल खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। प्रेम प्रसंग आपका सफल होगा। आज आपको चाहिए कि आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं। गाय की सेवा करें, इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कमजोर बुध के कारण आपके दांत समय से पहले खराब हो सकते हैं और क्या क्या बुरा प्रभाव डलता है अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो ये जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं और आज कोई अच्छी खबर, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। तो आज आप ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लें, गाय को हरा चारा खिलाएं और अपनी बहन को आज लाल कपड़े उपहार में दें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आज उनकी सेहत कैसी रहेगी और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें उपाय क्या कुछ करने हैं, ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों की सेहत, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है और नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आपका दिन मंगलमय हो, इसके लिए पंछियों को बाजरा डालें और गणेश जी को लड्डू के साथ दुर्वांकुर चढ़ाएं। गणेश चालीसा का पाठ करें, आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। छत्तीसगढ़ से अमित एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमित, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी से आप क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 1/9/1978 जी, रात को 2 बजे। जी पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो मुझे मतलब ऑनलाइन बिजनेस कौन सा करना चाहिए जी, जो जिससे मतलब मेरा भाग्य का उदय हो जी, और एक मेरी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। और दूसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरी बच्ची 7 साल की है, जिसका जन्म है 23/9/2007। जैसे 2010 में बिच्छू ने राइट हैंड में डंक मार दिया, उसके बाद उसके सिर के लेफ्ट साइड की नस जाम हो गई है, जिसे मैं बेल्डो डॉक्टर के पास भी गया था, तो उसके लिए मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखो अमित, यहाँ तक आपने व्यवसाय का प्रश्न किया है बेटा, तो आपके 10वें भाव का स्वामी जो है शनि है और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पेट्रोलियम, लोहा, कोयला, ये सारे व्यवसाय आपके लिए लाभकारी होंगे। और चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय कर्क के नौमांश में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दवाई और मेडिकल से भी रिलेटेड और केमिकल से रिलेटेड व्यवसाय भी आपके लिए लाभकारी होगा। ये सारे काम आपको आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र, केतु और मंगल के साथ है आपके 5वें भाव का स्वामी होकर के। इसका रोग असाध्य तो नहीं है, ठीक तो हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक छोटा सा उपाय करते हैं। एक बकरी की बच्ची बुधवार को इसके हाथ से किसी चरवाहे को दान करवाते तो इसके ग्रह का निराकरण होता और छोटी सी भी दवा की गोली इसके लिए रामबाण जैसे काम करेगी। तो बुधवार के दिन एक छोटी सी बकरी की बच्ची इसके हाथ से किसी चरवाहे को जरूर दान करवाना और तब परिणाम देखना कि जल्दी से जल्दी इसके स्वास्थ्य में कैसे परिवर्तन दिखाई देने लगेगा।
चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अगर कुंडली में बुध हमारा खराब है तो उसे हम मजबूत कैसे करें? मजबूत करने के लिए उपाय बताएं जिससे हम सेहतमंद रहें, और हमारी सेहत पर कैसे असर डालेगा खराब बुध? देखिए, बुध ग्रह जो है कुंडली में अगर कमजोर है, कमजोर होता कैसे है बुध ग्रह, पहले मैं यही आपको बता देना चाहता हूँ। बुध ग्रह के कमजोरी का कारण ये है कि ये बहुत कम अंश पर हो या एकदम ज्यादा अंश पर हो, वृद्धावस्था में हो तो बुद्धि कमजोर होती है, दांत कमजोर पड़ने लगते हैं, पायरिया की समस्या बढ़ने लगती है, सूंघने की शक्ति कमजोर लगती है और व्यक्ति को सर्दी और जुकाम बहुत ज्यादा होने लगता है। तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए फिटकिरी के पानी से कुल्ला करना चाहिए, हफ्ते में एक बार कुत्ते को इमरती खिलानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे उपाय बुध ग्रह को मजबूत करने वाले हैं। अब बताना चाहूंगा आपको कि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को ज्योतिषी बना देता है। बुध ग्रह अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देता है। बुध ग्रह अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को जज बना देता है, लॉ की पढ़ाई करवा देता है। लेकिन बुध कमजोर हो तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी कुंडली में भी चतुर्थ भाव में बुध हो, जिसको सुख स्थान कहते हैं, तो आप भी मानिएगा कि आपका बुध निष्फल ग्रह बन रहा है, ये आपके जीवन पर किसी प्रकार का फल नहीं कर रहा है। तब आप गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि बुध ग्रह हमारी पढ़ाई, सेहत, कारोबार पर कैसे असर डालता है। अपनी इस रोचक चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आइए उससे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट आप खरीद सकते हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है। आज आप ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप जरूर करिएगा। कम से कम 1 माला, अगर हो सके तो 10 माला जप करिएगा और गणेश जी की पूजा मन लगा करके कीजिएगा। और आज किसी जरूरतमंद को अगर आप कंबल दान करते हैं तो आप विश्वास करिए, आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो आज खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी सेहत कैसी रहेगी, वो जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का ग्रह संचार जो है, आपका राशि स्वामी इस समय आपकी राशि से पंचम भाव में स्थित है चंद्रमा के साथ। तो निश्चित रूप से आज आप खुश रहेंगे, एक अंदर से आपको खुशी महसूस होगी। और कोर्ट कचहरी का जो भी काम है, आपका न्यायालय का जो भी काम है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, फायदा मिलेगा। लेकिन आज सुबह आप सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए और 1 माला गायत्री मंत्र का जप भी कर लीजिए, इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। और अगर हो सके तो पूरे दिन में किसी समय गरीब और लाचार व्यक्तियों को भोजन करवाएं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगले कॉलर जबलपुर से अजय जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजय, अपनी जन्म तिथि बताइए और पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए अजय जी। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 2/2/1976 जी। सुबह 4:45 का जी। जबलपुर। जी। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी नौकरी में अस्थिरता बनी रहती है। जी। देखो अजय, ऐसा है कि आपने प्रश्न किया अपने जीविका के संबंध में। आपके 10वें भाव का स्वामी है शनि और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है मंगल। दोनों की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। इस समय तो कोई अस्थिरता नहीं दिखाई दे रही है, इस समय तो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है मामला। आगे भी जो मुझे दिखाई दे रहा है, 26 अक्टूबर 2017 तक आपके नौकरी में स्थायित्व बना रहेगा। लेकिन नौकरी में हर समय स्थायित्व बना रहे, इसके लिए आपको शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए और पंचमुखी हनुमान जी की
पूजा करनी चाहिए और हो सके तो बेटा चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने आपको जलाना चाहिए। इससे आपके रोजगार में स्थायित्व आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर हो सके अजय तो एक पीला पुखराज सोने की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लो। इससे आपका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। तो बस थोड़ी ही देर में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि कमजोर बुध कैसे हमारी पढ़ाई पर असर डालता है। फिलहाल अभी जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय जरूर करने हैं जिससे उनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आप लोग आज श्री गणेश की पूजा करें और लाल वस्त्र धारण करें तो आपका दिन निश्चित रूप से अच्छा व्यतीत होगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं और गौ माता की गाय की सेवा करें। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज गाय को हरा चारा खिलाएं और अपनी बहन को लाल वस्त्र उपहार में दें। कर्क राशि के जातकों को इस क्रम में बताना चाहूंगा कि आज गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाएं और गणेश चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। सिंह राशि के जातकों को भी चाहिए कि आज श्री गणेश की पूजा करें और कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। कन्या राशि के जातक आज गायत्री मंत्र का जप जरूर करें और सूर्य को अर्घ जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। तो बताइए पंडित जी क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, विरोधियों की वजह से आपके मान सम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है तो केले के पेड़ की जड़ बृहस्पतिवार को खोद करके उसे पीले कपड़े में लपेट करके और पीले धागे में डाल करके अपने गले में 64 दिनों के लिए धारण कीजिए। रही है तो केले के पेड़ की जड़ बृहस्पतिवार को खोद करके उसे पीले कपड़े में लपेट करके और पीले धागे में डाल करके अपने गले में 64 दिनों के लिए धारण कीजिए। निश्चित रूप से विरोधियों का आतंक कम होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनेगी। यादाश्त बढ़ाने और पढ़ाई में सफलता हासिल करने के लिए बुध के आपको कौन से सरल से उपाय करने हैं जिससे आपका बुध मजबूत हो, ये जानेंगे पंडित जी से बस थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन दुश्मन को छोटा मत समझिएगा। आपके दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, भले वो सफलता ना पाएं। और नई नौकरी का भी योग बन रहा है। अगर आप ट्रायल कर रहे हैं किसी नई सर्विस के लिए, नई जॉब के लिए, तो आपको सफलता मिलेगी। आज आप शिवलिंग की पूजा जरूर करिए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ाइए और महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए अगर आप 11 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों का आपको राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगले कॉलर सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। सिद्धार्थ मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? उनसे बात नहीं हो पा रही है। जगदीप से बात कर लेते हैं। जगदीप आप सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ेंगे राशिफल में, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। अगर वृश्चिक राशि के जातकों का आज ग्रह गोचर पर विचार करें तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि राशि स्वामी मंगल इस समय मीन राशि में शुक्र और केतु के साथ पंचम स्थान में विराजमान है, जिसका संकेत है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी और पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा और आपकी आमदनी कम प्रयास के बावजूद भी अच्छी होगी। आपको आज चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा मंदिर में आज एक नारियल जरूर चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करें तो निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा होगा, आपका महीना अच्छा होगा, आप सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आपकी हकलाने की आदत है जिसके कारण आप अपनी बात को कहने में हमेशा शर्म महसूस करते हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस कुंडली में अपना बुध आपको मजबूत करना है। ये सब पंडित जी आपको बताएंगे कि आखिर बुध कैसे मजबूत होगा। लेकिन उससे पहले धनु राशि के जातकों का राशिफल जान लेते हैं, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं। धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके परिवार में शुभ कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको चाहिए कि आप घर से निकलने के पहले केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लें और गणेश जी की पूजा करें। ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जालंधर से अमनदीप कौर जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमनदीप, डेट ऑफ बर्थ बताइए पंडित जी को और सवाल कीजिए अपना, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। मेरी बेटी का नाम है निहारिका जी। और डेट ऑफ बर्थ है 14 तारीख 12वां महीना 2001। जी। और बेटे का नाम है जसप्रीत सिंह जी। और बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 9 तारीख 9वां महीना 2003। जी। तो मैं इनके बारे में, इनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअली इनकी परवरिश करने के लिए मैं अकेली हूँ, तो इनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। देखो, पहले बेटी के बारे में बताऊं कि उसका द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि। बुध शनि की तृतीय एकादश दृष्टि है। तुम्हारे बेटी का भविष्य बहुत ही उत्तम है। भले उसे परवरिश के रूप में आपका ही सानिध्य मिल रहा है, लेकिन वो पढ़ाई अच्छी करेगी और वो एक अच्छी लड़की निकलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और अच्छा विवाह होगा और अच्छे परिवार से उसका संबंध बनेगा। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न किया है, तो अमन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र, मंगल और केतु के साथ की युति इस बात का संकेत करती है कि बेटे के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है कि उसे चोट चपेट ना लगे, पढ़ाई ठीक से करे। और पढ़ाई की स्थिति भी अभी उसके बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में अगर उसके हाथ से आप गुड़ का हलवा, आटा में गुड़ डाल करके घी से हलवा बनाइएगा और ये हलवा मंगलवार के दिन गरीब लोगों के बीच में उसके हाथ से बंटवाइएगा। निश्चित रूप से पढ़ाई अच्छा करेगा और कभी जीवन में उसे चोट चपेट नहीं लगेगी। ये काम मंगलवार को करिएगा। कुंडली में कमजोर बुध कैसे हमारे बोलचाल और पढ़ाई पर बुरा असर डालता है और साथ ही बुध के बुरे प्रभाव से बचने और पढ़ाई में अपार सफलता पाने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी सब ये जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो सबसे पहली बात तो आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाती है। पढ़ने में मन नहीं लगता है, बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। ऐसे में अपनी माँ, साधु संत और गुरुओं की सेवा जरूर करनी चाहिए। कांसे का छल्ला छोटी उंगली में धारण करना चाहिए और तांबे के किसी बर्तन में छेद करके बहते हुए पानी में उसे प्रवाहित करना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर कमजोर बुध की वजह से आपको छोटी छोटी चीजों को समझने में भी काफी अगर समय लगता है, पढ़ाई तो खूब करते हैं मगर एग्जाम टाइम में सब कुछ भूल जाता है, तो ऐसे में रोजाना आपको पानी में 2 चम्मच शहद डाल करके उसका सेवन जरूर करना चाहिए और अपने भोजन में से एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा कुत्ते को और एक हिस्सा कौवे को जरूर देना चाहिए। बुध अगर कमजोर है और उसकी वजह से आपके बोलने में हकलाहट आ रही है, कॉन्फिडेंस कमजोर है इसलिए हकलाहट आती है, तो नियमित रूप से खाने में हरी और पत्तेदार सब्जियों का आप प्रयोग करिए। और चिचिड़ा, जिसको अपामार्ग भी कहते हैं, अगर उसकी दातून मिल जाए तो उसकी दातून भी अगर आप 3 महीने तक लगातार कर लें तो आपकी हकलाहट दूर हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है। एक ऑनेक्स चांदी के लॉकेट में हरे धागे में धारण करें। माँ दुर्गा की उपासना करें और उनको हरे फलों का भोग लगाएं। निश्चित रूप से ये सारे उपाय
आपको बहुत कारगर साबित होंगे। अंत में बताना चाहूंगा कि बुध ग्रह के प्रशंसा के लिए आपको चाहिए कि आप गणेश जी का सहस्रार्चन करें। 1008 दुर्वांकुर और 1008 लड्डू भगवान गणेश को समर्पित करें गणेश जी के सहस्र नामों से, तो भी आपका बुध ग्रह अच्छा फल देना शुरू करेगा। चलिए अब शोभा से बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं। शोभा, अपना सवाल पूछिए। आप पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ हेलो, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी पूछिए पूछिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी 24 सितंबर 80। क्या जानना चाहती हो शोभा? अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। पैसे की प्रॉब्लम बहुत रहती है जी, चलो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपके पति का भाव इस समय जो है सिंह राशि बन रही है और द्वितीय भाव में राहु की स्थिति इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी उनके पास संचित धन नहीं है, पैसे की थोड़ी सी कमी है और कारोबार में भी बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है। भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, उनको आप कहिए कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, हनुमान जी की पूजा किया करें और मंगलवार का व्रत किया करें। इससे उनका भाग्योदय होगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ये बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अगर आपके घर में हमेशा कलह रहता है, अचानक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ा करने लगते हैं या परिवार के सदस्यों को फैसला लेने में परेशानी होती है, तो अपने ड्राइंग रूम में फूलों का गुलदस्ता आप रखें। इससे परिवार के अंदर आपसी लोगों के बीच में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा और बेडरूम की खिड़की के पास रखा हुआ गुलदस्ता परिवार में क्लेश बढ़ाता है। तो कहीं खिड़की पर कोई गुलदस्ता अगर रखा हो तो उसको हटाइए और ड्राइंग रूम के मेन टेबल पर अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता रखिए, जिससे परिवार के बीच में सामंजस्य बना रहे। कारोबार, नौकरी और पैसों के मामले में कमजोर बुध कैसे असर डालता है और बुध को मजबूत करके धनवान कैसे बना जा सकता है, कौन से उपाय करने होते हैं, आइए पंडित जी से वो जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में कमजोर बुध की वजह से धन को लेकर के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कारोबार में बार बार साझेदारों से धोखा मिलता है। बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जो मित्रों का भी कारक ग्रह है और मामा का भी कारक ग्रह है। अगर नौकरी में मुश्किलें आ रही हैं तो ऐसे में रोजाना बुध के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु या प्रभु श्री राम या भगवान श्री कृष्ण की उपासना जरूर करनी चाहिए। हरा रुमाल अपने साथ जरूर रखना चाहिए। अगर आपका मामा आपके साथ खराब व्यवहार कर रहा हो, आपकी याददाश्त कमजोर पड़ रही हो तो निश्चित, और आपको चर्म रोग हो रहा हो या चमड़े से जुड़ा हुआ कोई रोग शुरू हो रहा है, तो आप ये मानिएगा कि आपका बुध ग्रह कमजोर है। तो आप ये सारे उपाय करिएगा और आपका जीवन मंगलमय जरूर बनेगा। यही हमारा बताने का प्रयास है। चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो आज मकर राशि में बुध और चंद्रमा दोनों की युति एक साथ है। ऐसे में आपकी सेहत अच्छी रहेगी और पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी आपका योग बन रहा है। तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए और अगर संभव हो तो बैल को गुड़ खिलाइए। इससे आपका भाग्योदय और मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, उनकी आज सारा दिन सेहत कैसी रहने वाली है, आइए वो जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर की अगर बात की जाए तो इस समय आपकी राशि में सूर्य का प्रवेश हो चुका है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपके नवम भाव का स्वामी ये बताता है कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं और आपको अपने पिता से भी सहयोग मिलेगा। तो आज आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर लें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा लें और छोटी कन्याओं को नमकीन दें। इससे आपका भाग्योदय मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
बाजपुर से पुष्पा एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी पुष्पा, अपना सवाल पूछिए। आप पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मुझे अपना वैसे जन्म मेरा है भादो महीने की 11 सन 1984 दिन इतवार शाम को 7 से 8 बजे के बीच हुआ है। तो मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, कब तक मेरी शादी? हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मुझे अपना वैसे जन्म मेरा है भादो महीने की 11 सन 1984 दिन इतवार शाम को 7 से 8 बजे के बीच हुआ है। तो मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, कब तक मेरी शादी होगी और मुझे कैसा जीवन साथी मिलेगा? देखो, अभी तो आपके विवाह में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। आपका विवाह होगा 33वें साल में। अभी आपकी उम्र 31वें साल की शुरुआत हुई है। अभी 1.5 साल कम से कम आपके शादी में विलंब है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी शादी जल्दी हो तो आप 2 उपाय करिए। पहला उपाय यह है कि बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल करके उस पानी से आप नहाना शुरू करिए। दूसरा उपाय यह है कि कात्यायनी मंत्र ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी प्रतिम में कुरुते नमः कमलगट्टा की माला पर इस मंत्र का 21 दिन में 41,000 जप करिए और किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर हवन कीजिए, उसे खीर खिलाइए। इससे आपके विवाह में शीघ्रता होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि में उच्च का शुक्र मंगल और केतु के साथ विराजमान है, जिसका संकेत है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपका भाग्य भी साथ देगा और कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। तो शिव परिवार की पूजा करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आप स्टूडियो में आए, जानकारी आपने हमें दी। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।